सुधा नाम की एक औरत थी, उसकी 3 बहुएं थी और तीनों काम करके खुश नहीं थी, लेकिन बहुत ही दुखाड़ू थी। एक दिन बड़ी बहू रुक्मण खाना बना रही थी रसोई घर में, तो सास ने खाना बनाते हुए देखा और सभी टेबल के पास आए, तो वहाँ नाश्ता नहीं लगाया हुआ था। तो संध्या ने अपनी बहू को बुलाया, रुक्मणी को, और कहा, बेटा तू नाश्ता तो बना रही थी, लेकिन टेबल के ऊपर तूने नाश्ता लगाया क्यों नहीं? तभी रुक्मणी कहती है, माँ जी, मैंने कब बनाया था खाना? मैंने तो थोड़ी सी बस वो ब्रेड पड़ी थी और वो ही बना के थोड़ा बहुत मैंने अपनी भूख। पूछती है तो बड़ी बहू बताती है, माँ जी, मैंने तो थोड़ी सी सैंडविच बनाई थी, उसी में बस थोड़े से वे 5-7 टमाटर लगे थे, और बाकी के टमाटरों का मुझे पता नहीं। तभी दूसरी बहू बोलती है, माँ जी, मैंने तो थोड़ी सी मैगी बना करके मेरी भूख कम की थी, भूख की मारी जान निकल रही थी, उसी में ही 7-8 टमाटर लगे थे, बाकी का मुझे पता नहीं। तभी अगली बहू कहती है, माँ जी, सबसे छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैंने तो सिर्फ टमाटर की चटनी ही बना करके खाई है, मैंने तो और कुछ नहीं खाया, और बस इतने ही टमाटर लगे होंगे शायद, बाकी का मुझे नहीं पता। तभी माँ कहती है, अरे सभी बांट करके सारे टमाटर तो खा गई, और ऊपर से ये बोल रही है इन तीनों कि मुझे बाकी का पता नहीं, बाकी और कहाँ से आएंगे, मैंने 2 किलो टमाटर कल मंगवाए थे, सारे तो तुम खा गई। आज के बाद खाना उतना ही लाऊंगी जितना एक समय बस बनेगा और उसी समय खाया जाएगा, और या फिर लाना बंद ही करूँगी। और अपने बेटों से कहती है अगले दिन कि चलो बेटा, हम बाहर खा कर आते हैं। तभी माँ और बेटे बाहर निकल जाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम बाहर जा कर के खा कर आएंगे और ये एक दिन भूखी रहेगी, तो इनको पता चल जाएगा
कि भूख कैसी होती है, औरों को भी भूख लगती है। तो तीनों चारों माँ बेटे बाहर गए खाने के लिए। तभी तीनों बहुएं इंतज़ार कर रही है खाने का, और खाने का समय हो गया, कुछ भी खाने के लिए घर में नहीं था। तो वो कहती है, आपस में बतलाती है कि अरे आज क्या खाएं, भूख के मारी तो जान निकलती जा रही है, क्या बनाएं और क्या खाएं। तभी एक कहती है, अरे आज हम कहीं रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, ताकि वहाँ हमें खाना मिल जाएगा। तो दूसरी कहती है कि अरे दीदी, हम रिश्तेदारों के घर जाएंगे तब तक तो खाने का समय निकल जाएगा और चाय का समय आ जाएगा, और हमारी भूख के मारे तो जान निकलती जाएगी। तभी एक कहती है, अरे पास में चले ना, पड़ोसी के घर, वहाँ आंटी जी अभी खाना खा रही होगी, अभी जा लेते हैं। तो तीनों कहती है, हाँ ये काम सही रहेगा। और तीनों आंटी का दरवाज़ा खटखटाती है। आंटी अंदर से आती है और दरवाज़ा खोल कर पूछती है, अरे बेटा, आज तीनों बहुएं संध्या की मेरे घर कैसी? तो कहती है, माँ जी, आंटी जी, माँ जी तो बाज़ार गए हुए हैं और घर पर लॉक लगा हुआ है, हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो बाहर गली में हम कैसे खड़े रहें, हमने सोचा तब तक हम आंटी जी के पास बैठ जाते हैं जब तक माँ जी आई। तो वो कहती है, ठीक है बेटा, फिर अंदर आओ। तो अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि माँ जी तो खाना लगाए हुए, ये आंटी जी तो खाना लगाए हुए बैठी है, और ये तो सही मौका है हमारा यहाँ पहुँचने का। तो और एक बड़ी बहू जो होती है वो कहती है, अरे आंटी जी तो खाना खा रहे थे, हम तो गलत समय पर आ गए। तभी आंटी जी कहती है, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप भी खा लो। तो बीच वाली बहू कहती है, आंटी जी हमें खाना तो नहीं खाना था, लेकिन आप बोलते हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं, आपका कहा तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, हम थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। ऐसे करके आंटी ने जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर वगैरह जो लगा रखा था टेबल पर, वो सारा का सारा तीनों बहुएं चट कर गई। आंटी जी देखती है और मन में सोचती है, अरे ये क्या संध्या जी की बहुएं इतनी भुक्खड़, सारा का सारा खाना खा गई, मेरे लिए भी नहीं छोड़ा। तो फिर दूसरे का खाना खाया हुआ हजम भी नहीं होता ना। तो एक को तो घर आते ही दस्त लग जाते हैं, एक को उल्टी हो जाती है, और एक का पेट गड़बड़ करने लग जाता है, वो दर्द करने लग जाता है। तभी संध्या देखती है कि तीनों बहुएं बार बार बाथरूम की तरफ जा रही है। तो अपने बेटों से कहती है, अरे बेटा, ये तीनों बहुएं बार बार बाथरूम की तरफ क्यों जा रही है? तो बेटे कहते हैं, माँ जी पता नहीं, ये ज़्यादा खा गई होगी, ज़्यादा खाने की इनकी जो आदत है। तो माँ जी कहती है, पर बेटा घर में तो कुछ था ही नहीं, मैं बहुओं से ही पूछती हूँ। और वो तीनों अपनी बहुओं को पास बुला करके पूछती है, बेटा क्या बात है, आज तुम बार बार बाथरूम की तरफ क्यों जा रही हो? तभी वो कहती है, माँ जी हमने वो पिज़्ज़ा, बर्गर और शाही पनीर वगैरह ज़्यादा खा लिया था ना, इसी वजह से मेरे तो दस्त लग गए। और दूसरी वाली कहती है, माँ जी मेरे उल्टी लग गई। तीसरी कहती है, माँ जी मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो माँ जी कहती है, ये सब तूने कहाँ से लिए, घर में तो कुछ था ही नहीं। तो वो तीनों बहुएं कहती है, माँ जी हम आंटी जी के पास गए थे और आंटी जी खाना खा रही थी, टेबल पर लगा ही रखा था और हमने वो सारा खा लिया। तब कहती है, अरे फ्री का खाना और दूसरे के हिस्से का खाना खाओगी तो गड़बड़ेशन तो करेगा ही। और वह डॉक्टर को बुला लेती है, डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर चेक करके और बताते हैं कि संध्या जी आपकी बहुएं जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है, इसी वजह से इनके लीवर खराब हो चुकी हैं और इसी कारण से इन सभी की ये दिक्कत है। तो आज के बाद इन्हें सिर्फ खिचड़ी ही देना, और वो भी कम से कम, तभी ये ठीक हो सकती है। तो संध्या कहती है, ठीक है, आज के बाद हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से संध्या जी खिचड़ी बना लेती है और तीनों बहुओं को थोड़ी थोड़ी कटोरी में खिचड़ी डाल करके दे देती है, और चारों माँ बेटे बैठकर पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं।
तभी बहुएं कहती है, अरे भगवान, हम तीनों को ऐसे बुरे दिन क्यों दे दिया आपने। तभी वो उनके तीनों पति बोलते हैं, अरे दूसरों का खाया हुआ तो तंग करेगा ही ना, आपने दूसरों के हिस्से का खाया है, हमारे हिस्से का खाया तो खाया, आंटी जी के हिस्से का भी नहीं छोड़ा आपने, पड़ोस वाली आंटी जी से भी खाना खा लिया, तभी आपको तकलीफ दे रहा है। अगर आप शुरू से ही कहना मान जाती, जितना खाना चाहिए था उतना खा लेती, तो आप भी तंग नहीं होती और हम भी नहीं होते। और ऐसा कह करके वो सभी चुप रह जाते हैं और वो अपनी अपनी खिचड़ी खाने लग जाते हैं और वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहते हैं। और है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।